पंकजे सुरनरोरतिरेक्षहारि विशेषेणित्यजगादितलोकमानि विभं कलं मलिनं कोटिसागरस्य करोमि संपूर्णे करोमि कृष्णं जगत्प्रतिदिनं प्रकटीकरोमि कवयो नराकुमरुतां दिवो वरस्वमधिनाथ करोमि नदां कदाचिदुपयासि नरारुदस्य सजीवरोधि देशायुगपञ्चकण्ठे नवो तनोतनैरुद्रिमातकाम सुराधिसारि महिमासि मुनीन्द्रो करोमि नित्योदयं तरितमोहादिवारम् अव्यं नराहुपदिनाशनादिदानम् निर्भाग्यते करुणुपातिमनद्विकान्ति विद्योदय जगतपूरुषशान्तुबिम्बम् विजयी सुदर्शनाथ विवस्वनाव विस्मन्मुखे कुदलते सुसमाशुनाथ विस्मन्तिशालिमतिशालि जीवलोके परं तियजलगणे जलवाहिना करोमि ज्ञानं यथा एवं तथा हरिहरादिसुनायकेषु तेजो महाकरितुयाति यथामेकम् एवं तुमाच सखिले क्रीडाकुलेति करोमि अनेवरं हरिहरादयते मनसा रसे सुरे सुरमयं करितोषमेति किमेचिते कविता कुटिले विनायं कचिन्मनोरतिनाथ भवान्तरे करोमि श्यां सवाणि सततो जयन्ति गोत्रं नव्यासुतं करुपमं जगदीप्रसूतं सर्वादेशो दरतिवाणि सहस्रास्मिन् काचेरुदे जयते पुरदं सुधारोमि करोमि त्वमां भजन्ति मुनयः परिमं पुमांस मादेव्यवर्णममिलं कमसाकरसं त्वमेव संयमुग्राव्यजयन्ति
शिवपदस्य पुण्येन बन्धः ओमी मधुमासी विचरणमासी विशुद्धि प्रार्थना समाप्यामि करोमि महामयं देवचेतमसंमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनङ्गेतु योगीश्वरं वेदितयोगिमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपमखिलं प्रवदन्ति सन्तः ओमी समर्पयामि करोमि उदासमेव विभुराशिषभोजुगोदं तदङ्गरोषि भुवनात्रय सन्तुलकं तकासिरीयशिवमातुमिते विधानं यतं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति प्राप्तिमेव समाप्यामि करोमि तुभ्यं नमस्ते गुरातिहराय नाथ तुभ्यं नमस्ते करामलेभूषिराय तुभ्यं नमस्ते जगन्नाथपरमेश्वराय तुभ्यं नमो देवोरतितोषिराय ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति प्राप्तिमेव समाप्यामि ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति प्राप्तिमेव समाप्यामि करोमि जयशोभृतमुदान्तर्गमयुक् महातिरूपममेलं भगतो निधानं कठोरसङ्किरणमास्तमो विधानं दिवं प्रवेद्य विभयोरनिपाशिवाति ओमी मन्मो गत्वाणि समर्पयामि करोमि श्रीकारे मधुरशिखाभिषेक विराजते करुणा ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति प्राप्तिमेव समाप्यामि करोमि उत्तामरात् जगदामरिजारुशोभं विभ्राजते तमुमपूर्णले गौरपातं उच्चैरसां विभुतिवेदविवादिनानं मुजेशरं सुरेरेवसादिमं ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति समाप्यामि करोमि सदजयं कविरातिशयां विमानं मुचैतलं सवितवासरासमानं मुक्तापरार्चकरियाजविकटिशोभं प्रजापयति जगदापरमेश्वरः ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति समर्पयामि करोमि अकीर्तारघुपूरसते गुहाः प्रलोभलोभसुरसङ्गमभूतिलक्षं तदा विराजयतोषकृणोतिनाथं यदुन्दरीकनतिते रसहाप्रभा ओमी मन्मो गत्वाणि गतप्रीति प्राप्तिमेव समाप्यामि करोमि नताय सुन्दरममेव सुपारिजातं चन्द्राले गाति पुष्पोत्तररसिरोधं मनोरवेतु सुखशान्तिमनोत्रभातं दिव्यदिवाकरति केवलिशान्तवे ओमी मन्मो गत्वाणि समर्पयामि करोमि
सुभद्रवादलयभूरि विवाहि घोषे लोकत्रये स्तुतिमतां स्तुतिमाशिवन्ति रोदति वाकले निरन्तरे भूरि सन्ना विद्याजयत्यभिनिशामपि सौम्य सौम्य ओम ईश्वर के जैसे मैं दिलो की समझामी करोमि सर्वा कवचि रघुनाथ विनाश रेशम सदा सुदास्य कंठनेत्र पटुलोका दिव्यादुने कवनिते विसदात सर्वा बजा स्वभाव परिणाम दुड़ै प्रयोज्य ओम ईश्वर के जैसे मैं दिलो की समझामी करोमि अनेक देव नमस्कार करे पुण्यकामी करलसन मयूख से कामिराव पादो वदानि गवयात दिवेन्द्र दत्ता अदानि करे दुदा परिकल्पयन्ति ओम ईश्वर के समझामी करोमि विक्रम्यदा सर्वभूषणरोधिनेन्द्र तनोपरे सन्विदौनकतामहस्य यते प्रवादिनिकृतापरिणान्तिनारं सदेकृतो रणगणस्य विकासिनो ओम समझामी करोमि सुतन्मराविरविरोधकपोलगोल मदाश्रमाश्रमहेनादिव्यवधिकोपम् एरावणागुलिगुरोदधमाकृतन्तं यद्वावनं भवति नो अवदाशिनाय ओम समझामी करोमि विनीतकुम्भलतुजलसोरिनाथ मुक्तापरार्करतूरितभूमिनाथ पदार्थमात्रमगलं हरिरातिकोटि नरानदीतमयुगारय सन्धिलक्ष्मे ओम समझामी करोमि अल्पान्तिकालवरोदतिवैदिकल्पं नवानरं ज्वलितगोचलिगोचुलिङ्गं विश्वं जगत्सुविवरं मुखमापदन्तं त्वनागतीष्टनिजनं समयजसेकम् समझामी करोमि प्रपेषणं समदगोपितसङ्गीतं पुरोगतं परिणमोत्परिमाकृदन्तम् अनावृतीतमयुगे करोमि भगवन्तुराङ्गवर्णितगीतनादं मालवरं कलिवतामपि भूपतेन उदात्तिवा कलनयोगसेवापरितं करोमि कुन्दागरे करोमि अकोनेराचोरिनगी साडरापजागं पाणिग्रहीत्रवलरोर्वरवानुभागं रङ्गान्तरं सुहृदं
संताचा विहारे भवनाशरणत्वनंती ओम वर्ण मम्मी सगळ्यांसाठी विचारते वेदी समर्पयामि करोमि उद्भूतभीषण जलोदरे पादमूर्धा सुजां प्रजामुखगजासितधीर्नाश ककारे पङ्कजलशोभ्रजतीन्द्रलेला मदाभवन्ति मकरध्वजगुरुः ओम वर्ण मनस्य समर्पयामि करोमि अपादगण्डे मधुराकरचिताकुं काळं ज्ञाने हरिकोटिनिरञ्जितं सुनामि मन्त्रि परिसामजातमन्तं सदा जयं वेददेवदेवया भवन्ति ओम वर्ण मंडलमणि समर्पयामि करोमि मध्ये दिवेन्द्रमण्डलाचितवानिकानि सदाभिमानिमहोदयवन्दे दशाशुनाशिवमयातिवयं देव यथावतं सर्वजनं मतिमानन्ति ओम प्रार्थना समर्पयामि करोमि कुतसदं तव निवेदयोरेतिहानं भक्तामरावेदवर्णविधेनगो नामेनमो यन्निराजनप्रियकामजासं तमामितोऽङ्गमवेशासमुपैर्विराजि तमामितोऽङ्गमवेशासमुपैर्विराजि जय जय गुरुवरे भक्तमारे आरती मंगल गाने करके आरती गुण करे की नरक हो जाए गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन श्री संग्राम में जन्म लिया है बंदे कोई माता बंदे बिचार जी पिता तुम्हारे छोड़ा से नाता सत्य महावरी हो सत्य महावरी की महिमा कहीं न जाए करके आरती गुण सकल की नरक हो जाए गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन सूरज सामने तेज आपका नाम तेज बताया बीना बचपन आई जवानी जग से मनी मिलाया जग की माया को लग करके हो जग की माया को लग करके मन में राख समाए करके आरती गुण सकल की नरक सफल हो जाए गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन जय गुरुजी की दीक्षा है कर करते तेरी उद्धारा बिगड़ सिंधु है नाम में आपका बिगड़ को छुपाना गुरु की भक्ति करने वाला हो गुरु की भक्ति करने वाला हो मैं तो किस पाए करेंगे आरती गुण सकल की नरक सफल हो जाए गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन नरसिंह जी मन गुरुवर यहाँ बना ले सके समझ सब छोड़ दिए हैं नाथ मिलाए निहारे आशीर्वाद रहे लो स्वामी हो आशीर्वाद रहे लो स्वामी अदवामी बन जाए करके
करके आनंद गुरु सागर की जन्म सफल हो जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जब बड़े पूज्य अधिकारी गुरुदेव गुरु सागर जी महाराज की सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्रवचन के लिए। भगवान की भगवान की देवान देवी विदेशी मावी भगवान की परम पूज्य गणेश राजा गुरुदेव भगवान शिक्षा विराज सागर जी महाराज की परम पूज्य सभा मूर्ति आचार्य गुरुदेव भगवान शिक्षा विराज सागर जी महाराज की परम पूज्य शिकारी गुरुदेव संपन्न गुरु सागर जी महाराज की। मुर्दे को छूकर नहाते हैं, मुर्दे को छूकर नहाते हैं, अरु पशु मारकर खाते हैं। मुर्दे को छूकर नहाते हैं और अरु पशु को मारकर खाते हैं। पशु भी किसी माँ की संतान है, पशु भी किसी माँ की संतान है, फिर कैसी छुरी चलाते हैं। धिक्कार हो उन मानवों को, धिक्कार हो उन मानवों को जो पशु मारने जाते हैं। इन दुष्कृत्यों को करने वाले नरकों के दुख पाते हैं, इन दुष्कृत्यों को करने वाले नरकों को पाते हैं। जो ये परम पूज्य शिकारी गुरु सागर जी महाराज की मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। उनका भारी कर्ज भुलाकर पड़े न पीछे पछताना। पहली सांस भरी जब तूने वही तेरे पास रहे, उनकी अंतिम सांस निकलते तू भी उनके साथ रहे। पहली सांस भरी जब तूने वही तेरे पास रहे, उनकी अंतिम सांस निकलते तू भी उनके साथ रहे। पहले 15 वर्षों तक भार उठाया सब तेरा, उनके अंतिम वर्षों में तू अदब अगर जो मेरा। मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। मात पिता की छाव गवाकर बालक सूना हो जाता, उसकी पीड़ा वही समझता जिसके नहीं माता और पिता। मात पिता की छाव गवाकर बालक सूना हो जाता, उसकी पीड़ा वही समझता जिसके नहीं माता और पिता। एक अनाथ माँ के बालक बचपन का सुख क्या जाने, किसको बोले माँ बेचारा, किसे पिता अपना मारे। मात पिता की छाप दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। बंगला गाड़ी बीवी बच्चे नहीं कठिन इनको पाना, मात पिता फिर मुल्ला मुश्किल कभी नहीं धोखा खाना। बंगला गाड़ी बीवी बच्चे कठिन इनको नहीं है पाना, मात पिता फिर मिलना मुश्किल कभी नहीं तू धोखा खाना। तुझको जिनने अपना माना
पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। अपने मुँह का कौन त्याग कर, जिसने तुझको है पाला। सुधा पिलाने वाले उनको देना मत विष का प्याला। अपने मुँह का कौन त्याग कर, जिसने तुझको है पाला। सुधा पिलाने वाले उनको देना मत विष का प्याला। तुझको पाकर खुशियाँ बांटे, उनका घर मत तू बंटवाना। जिनने गले लगाया उनके गले न फंदा बन जाना। मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। याद जरा कर हाथ पकड़ कर, तुझे पढ़ाने ले जाना। विद्यालय में भर्ती करके तुझको शिक्षा है दिलवाना। याद जरा कर हाथ पकड़ कर, तुझे पढ़ाने ले जाना। विद्यालय में भर्ती करके तुझको शिक्षा है दिलवाना। सपने में भी कभी न तू उनको अनाथ आश्रम में दिखलाना। तू भी ऐसे मात पिता को वृद्धाश्रम ना भिजवाना। तू भी ऐसे मात पिता को वृद्धाश्रम ना भिजवाना। मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। तेरे जन्म दिवस आने पर भारी उत्सव रचवाना। त्योहारों में सुंदर सुंदर कपड़े तुझको है पहनाना। तेरे जन्म दिवस आने पर भारी उत्सव करवाना। त्योहारों में सुंदर सुंदर कपड़े तुझको है पहनाना। फिर मनमाना खर्चा उठाकर तेरे मन को है बहलाना। ऐसे माता पिता को तुझसे पड़े नहीं धोखा खाना। ऐसे माता पिता को तुझसे पड़े नहीं धोखा खाना। माता पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। तेरे खातिर दिए जलाए, उनका जिया जलाना ना। आस लगा कर तुझको है पाला, तू भी उन्हें गवाना ना। तेरे खातिर दिए जलाए, उनका जिया जलाना ना। आस लगा कर तुझको है पाला, तू भी उन्हें गवाना ना। फूल बिछाने वालों के पद काटे कभी बिछाना ना। हाथ थामने वालों को तू धक्का कभी न लगाना ना। हाथ थामने वालों को तू धक्का कभी लगाना ना। माता पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। तेरी तड़पन में जो है तड़पे, तू उनको कभी न है तड़पाना। दिया कष्ट में तुझे सहारा, उन पे जुल्फ न तू ढाना। तेरी तड़पन में जो तड़पे, उनको तू कभी मत तड़पाना। दिया कष्ट में तुझे सहारा, उन पे जुल्फ न तू ढाना। बर्तन बेच पढ़ाया जिनने, बर्तन बेच पढ़ाया जिनने, उनसे तू मत डराना। भले विदेशों में जाकर तू बड़ा आदमी कहलाना।
भले विदेशों में जाकर तू बड़ा आदमी कहलाना, मात पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। मुँह मीठा करने वालों पर तू कड़वाहट मत लाना, तेरे माता पिता बन करके उनको पड़े न पछताना। मुँह मीठा करने वालों पर तू कड़वाहट मत लाना, तेरे माता पिता बन करके उनको पड़े न पछताना। उनकी आंखें भर आती है जब प्यारी बेटी घर छोड़े, और हृदय भर जाता है जब प्यारा बेटा मुँह मोड़े। उनकी आंखें भर आती है जब प्यारी बेटी घर छोड़े, और हृदय भर आता है जब प्यारा बेटा मुँह मोड़े। माता पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। दीन दुखी की सेवा करना, मंदिर मस्जिद बनवाना, गौशाला को चंदा देना, पंछी को देना दाना। दीन दुखी की सेवा करना, मंदिर मस्जिद बनवाना, गौशाला को चंदा देना, पंछी को देना दाना। सारा पूरा आडंबर है कलयुग का ताना बाना, तेरे कारण माता पिता को अगर पड़े रोना गाना, तेरे कारण माता पिता को अगर पड़े रोना गाना। माता पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। जीते जी तो शोक करना, शोक सभा फिर करवाना, कर प्रहार उनके सपनों पर हार क्षेत्र का पहनाना। जीते जी तो शोक करना, शोक सभा में फिर करवाना, कर प्रहार उनके सपनों पर हार क्षेत्र को पहनाना। फिर उनकी यादों में कोई मोटी पुस्तक है छपवाना, बेटे के नाते पर होगा तेरा खालिक भुगताना, बेटे के नाते पर होगा तेरा खालिक भुगताना। माता पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। माता पिता की सेवा करके तू बच्चों को दिखलाना, वे भी तेरा ध्यान रखेंगे, नहीं पड़ेगा सिखलाना। माता पिता की सेवा करके तू बच्चों को दिखलाना, वे भी तेरा ध्यान रखेंगे, नहीं पड़ेगा सिखलाना। पूरब के ये रिक्त वाले वरना होगा पछताना, जैसा बीज बोएगा तू वैसा फल तुझको है पाना, जैसा बीज बोएगा तू वैसा फल तुझको है पाना। माता पिता का दिल न दुखाना, बड़ा भले ही बन जाना। उनका भारी कर्ज भुला कर पड़े न पीछे पछताना। जय बोली परम पूज्य श्री काली गुरुदेव श्री विभूर सागर जी महाराज की। बहुत अच्छा। अब जिनको सुनना था दीदी का भेद वो तो है ही नहीं, जिनको बच्चों को किसको किसको सुनना था, बच्चों को सुनना था, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब उनके लिए सुनते बच्चे दोनों को चलता आता, ना बच्चे आए ना बच्ची आई, आए वो भी चले गए। ऐसी जो चीजें सुनने पर हृदय में परिवर्तन होता, अगर हम सुनते हैं तो हृदय में परिवर्तन होता है। चलो अपने हाथ जोड़ेंगे।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगलकरण वेदरागिवेया नमो ताय जाते वै हरिमंतादि नमन चरण में कर रहे अनन से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष पहल की हो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष पहल की हो। बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विशेष सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा हरि जिन धर्म की देवली परम पूज्य श्री हरि गुरु जी छंदर की जमात में गुरु सागर जी मम्मी राज की चलते हैं बना एक छोटी सी गुरु भक्ति के साथ। ओम मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना अरिहंत बनेगा संत के बिना मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना अरिहंत बनेगा संत के बिना। कर्मों का जिसने घात किया है ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है मोक्ष न मिले कर्म अंत के बिना अरे हंत बनेगा संत के बिना ओ पंचाचार्य पाल रहे मध्य आचार्य संभाल रहे उपाध्याय न हो तद संग के बिना अरे हंत बनेगा संत के बिना रागदेश मोह से हित कहे गुरुषद ज्ञान ध्यान में लीन रहे साधना न होती है संत के बिना अरे हंत बनेगा संत के बिना ओ जिन घर में आगम को आप जाइए चैत्य और मंदिर के दर्शन पाइए अंत न मिले मोक्ष पंथ के बिना अरे हंत बनेगा संत के बिना मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना अरिहंत बनेगा संत के बिना परमेश्वरी भगवान की चलते हैं आगे की यात्रा। सच्चाई सच्चाई कभी छुप नहीं सकती सच्चाई कभी छुप नहीं सकती इन बनावट के रसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती
और अपन काय में घुस डरे, काय से घुस डरे, कागज के। क्यों? क्योंकि संसार की जितनी भी भूतगल व्यवस्था है वो कागज की खुशबू है। काय की खुशबू है गरीब लोग। आत्मा की खुशबू है फूलों की खुशबू। इसकी इसकी खुशबू आत्मा की खुशबू कौन सी खुशबू है? फूलों की है। सच्ची सच्ची खुशबू कौन सी? आत्मा की। आत्मा की। एक बार खुशबू प्राप्त हो जाए तो कभी जाने वाली और पुद्गल की खुशबू कभी। इसमें तुम मान लो भले कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, और मानते हो नहीं मानते? पुद्गल की पर्याय में, पुद्गल की व्यवस्थाओं में हमको क्या आता है? बोलो। ये सब संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सब क्या? पुद्गल है। और पुद्गल में क्या बना रहे हैं? और जब पुद्गल में आनंद मनाओगे, जब कागज के फूलों को भी आनंद मनाओगे, तो कभी असली फूलों की खुशबू आएगी क्या? तो संसार के जितने भी प्राणी हैं सब बस में आनंद मना रहे हैं। बोलो बोलो। और वो कागज के फूल में कभी भी तीन बार में खुशबू आई ही नहीं सकती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर वो आत्मा रूपी उस फूल को अगर हम खिला लें, उस आत्मा रूपी फूल के पास अगर हम पहुंच जाएं, लेकिन संसार का प्रत्येक प्राणी संसार की पुद्गल व्यवस्थाओं में उलझा हुआ है। इन पुद्गल व्यवस्थाओं को अपना इसको मानना है, अपना। अब इतना सब जानते हैं, सबके पास ये ज्ञान है कि नहीं बताओ, लेकिन मानता कोई भी नहीं है। बोलो अभी इस पुद्गल की इस व्यवस्था को, पुद्गल की इस व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए पर छोड़ना, बोलो चाहते हो? नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपन को उसमें अनादिकाल से क्या रहा है? आनंद। तो बंधु हो विचार करिए अपन, इस समय अपना व्यतीत तो हो गया, और कल 5 बजे शाम से, कब से लगेगी धनतेरस? कल शाम को 8 बजे। तो परसों ही है। कब है? अब है परसों, क्योंकि शाम में 5 बजे का एक क्रम है, इसीलिए 13 तारीख को, कितनी तारीख को? 13 तारीख को सुबह भगवान महावीर का निर्वाण क्या है? निर्माण है। और 13 तारीख को सुबह ही चतुर्मास निष्ठा का 13 तारीख को ही चतुर्मास निष्ठापन एवं भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव कब है? 13 तारीख। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आया? तो 13 तारीख को क्यों? क्योंकि हमारे जिन धर्म में उत्तरार्ध नहीं पूर्वार्ध माना जाता है। पूर्वार्ध मतलब जो सुबह की वेला में जो तिथि होती है वही माना जाता है, शाम की वेला की तिथि को नहीं मानते। तो इसलिए हमारा कितनी को? 13 तारीख को ही लाडू चढ़ेगा, और 13 को ही चतुर्मास निष्ठापन होंगे, और 13 को ही दीपावली। अब अपन बोल रहे हैं कि 13 को है ही नहीं, हम तो 12 को मना लें। अब बताओ तो 12 को मना लोगे तो पहले गौतम कर वो केवल ज्ञान हुआ, भगवान को मोक्ष हुआ, तो पहले दीपावली बन जाएगी। क्यों? अरे पहले भगवान को मोक्ष हुआ, अब मोक्ष तो करेंगे पर 13 को, कब करेंगे? 13 को। अब उसके बाद शाम को गौतम कर दो केवल ज्ञान हुआ, तभी तो दिन। अब तुम पहले 12 को जला दो, 13 को मोक्ष करो। है व्यवस्था ठीक है?
नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 5 बजे का समय है तो 4 बजे गौतम बुद्ध को केवल ज्ञान हुआ और हमारी जैन परंपरा के अनुसार हमको दिन में ही पूजा, इसलिए आपको 13 तारीख को पूजा तो 4 बजे होता है, 5 बजे तक का समय, तो 4 बजे क्या कर लो, पूजा कर लो। ठीक बात है कि नहीं बताओ? तो ऐसा आपको बताया है। 13 तारीख को सुबह निष्ठापन चतुर्मास और लड्डू चढ़ने के बाद साधु अपनी चतुर्मास जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाते हैं। 13 तारीख को सुबह सभी साधु चतुर्मास निष्ठापन कर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष निर्माण होते ही सभी साधु अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं हरि चतुर्मास। उसके बाद सारे हिंदुस्तान में जो भी साधु है वो विहार कर सकते हैं। क्या बिहार कर सकते? ऐसा जरूर नहीं है बोलते लाडू चढ़ाकर ही वो तुरंत क्या कर सकते, बिहार कर सकते। बंधु हो, ये तुमको बता दिया विषय। और इस समय में हमारे लिए बड़ा ही शास्त्रों के अनुसार 3 दिन का बड़ा ही विशेष महत्व बताया। 3 दिन का बड़ा विशेष महत्व बताया है। ये 3 दिन का इतना बड़ा महत्व बताया है शास्त्रों के अंदर। क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, ये 3 दिन के अपन एक दिन की चर्चा करेंगे कल से, और आप लोग आओ कि विचार सुनने तो जरूर मिलेगी आपकी चर्चा, क्योंकि अभी तो नहीं बताऊंगा मैं, तो जिस दिन होगा उसी दिन की चर्चा उसी दिन की जाएगी। इन 3 दिनों का क्या महत्व है, इन 3 दिनों का पर्व क्यों मनाया जाता है और इनमें हमारे लिए कौन से दिन क्यों मनाया गया, ये सारी आपको सीखने को सुनने को मिलेगी। इसका क्या महत्व है, कौन से समय का महत्व है, कौन सी पहर का महत्व है, कौन सी घड़ी का महत्व है, ये सारा विवरण शास्त्रों में सब लिखा हुआ। लेकिन हम लोगों को क्या नहीं है, हम लोगों को ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, पर हम लोगों को वो आत्मा रूपी फूल की खुशबू लेना ही मैं बात नहीं आ रही। हमें तो कागज के फूलों की ही क्या लेना खुशबू। क्यों? क्योंकि उस आत्मा रूपी अगर खुशबू के इच्छुक होते हम तो निश्चित ही गुरु चरण में बोलो, गुरु चरण में आते, परमात्मा के चरणों में आते। अगर आत्मा रूपी उस खुशबू की इच्छा होती तो, अब उस आत्मा रूपी खुशबू की इच्छा नहीं है, अभी तो हम उलझे हुए हैं व्यवस्थाओं में उलझे हुए। बताओ कुछ बोलिए। और एक बुद्धगण ने ना कभी सुख दिया है और ना कभी बोलो देगा, क्या देगा? तो यहाँ पर आपको कल से विवरण बताया जाएगा। जिन जिन मान भाव को भक्तामर विधान करवाना है वो कल की यहाँ पर धनतेरस कल यहाँ पर जो मान रहे हैं उसके लिए तो जिन जिन को कराना वो कल कराना है। 10 पार्टी में बात नहीं और सब अपने अपने क्या करा लेना, विधान करा सकते हैं। और आगे की प्रक्रिया में मैं सोच रहा था कि ऐसे महान पर्व पर अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तो 2 दिन तो और मैं करूंगा। क्यों? तो जब दीपावली आ रही, दीप जलने ही है, तो क्यों ना भक्तांबर की दीप ही क्या जला, दीप तो हमको क्या करना है, जलाना ही है, तो क्यों ना हम फिर कौन से दीप जलाएं, दीप जलाएं तो यही जलाए जाएंगे। आप लोगों की भावना हो तो आप जला लेना, मेरी भावना तो है, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं तो जब तक इस अम्मा में हूं तब तक मेरा भक्तांबर बराबर चलेगा। क्या? क्यों? मैं हूं जब तक तो चलेगा, चाहे वो मेरे कमरे में हो, लेकिन भक्तांबर तो बराबर होगा।
अब आप लोगों के लिए छोटी सी मैं बात सुनाने जा रहा हूं, आप बड़े अच्छे से सुनना। क्या कि एक तरुण सागर महाराज, कौन सी सुनाया आपने? तरुण सागर महाराज एक बहुत अच्छी कविता सुनाई। मैं भी सुना, मैं भी तुमको सुना। वे कविता सुनाते थे और वो कविता को सुनाने में बहुत अच्छा उनका, अभी तक वर्तमान की स्थिति में एक तरुण सागर महाराज एक ऐसे संत हुए जिनको देश या विदेश का प्रत्येक व्यक्ति जानता। आज तक ऐसे संत नहीं जिनको देश और विदेश का प्रत्येक व्यक्ति जानता। अब सोचना जरा, देश के अंदर में 140 करोड़ पीपल रहते हैं, 140 करोड़, जिनके तरुण सागर महाराज के प्रवचन को सुनने के लिए, तरुण सागर महाराज के प्रवचन सुनने के लिए 80 करोड़ लोग उनके प्रवचन सुनते। कितने लोग? 80 करोड़। समझ में आया? और जैन तो अपन कितने हैं? 1 करोड़ भी पूरे नहीं है। क्यों? पूरा विश्व उनका प्रवचन। ऐसे संत, वो संत है एक कविता सुनाते थे और कहते थे कि तालाब किनारे, ये कहानी हुआ ने तो सुनी है हमारी, हुआ जान तो कौन सी? आपको नहीं है? तो तालाब किनारे, अच्छे सुना, तालाब किनारे बनी एक इमारत। क्या? तालाब किनारे बड़ी एक विशाल इमारत। तालाब किनारे बनी एक विशाल इमारत जिसमें लगी आग, जिसमें लगी आग। और प्रश्न करूंगे नाम दे तालाब किनारे लगी एक भव्य इमारत जिसमें लगी आग, और आग लगते ही मच गई अफरा तफरी भागम भाग। आग लगते ही मच गई अफरा तफरी भागम भाग, अफरा तफरी भागम भाग। कविता है, तालाब किनारे एक बड़ी भव्य इमारत में लगी आग, और आग लगते ही अफरा तफरी मच गई भागम भाग। किसी ने बाल्टी दी, किसी ने चम्मच दी, किसी ने कटोरा दिया, किसी ने गिलास दिया, किसी ने हाथ में लिया और तालाब में से पानी भरकर इमारत में डालना शुरू कर दिया। जिससे जो बना सबने उस इमारत पर डाल दिया, पानी डालना शुरू कर दिया। क्या? एक आप अच्छे से सुन लेना, क्या? जिससे जो बना, उसने ये नहीं सोचा कि इस इमारत में आग लगने दो। जिससे बना, उसने कहा मेरे हाथ पर कुछ नहीं है तो मैं हाथ से भर भर कर पानी डाल दूं। किसी ने चम्मच से, कटोरा से, बाल्टी से, जो जिससे बना सब आग कर दे। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ लगा। भाई साहब हो, अरे मेरा निवेदन है भाई साहब थोड़ा चलिए। तो उस तालाब के किनारे
तालाब के किनारे लगा एक पेड़, उस पर बैठी चिड़िया। चिड़िया, वो चिड़िया पर बैठी, चिड़िया ने देखा कि सभी लोग इमारत पर पानी डाल रहे हैं, तो चिड़िया ने भी वहां से उड़ान भरी। चिड़िया ने उड़ान भरी और चिड़िया उड़कर जा रही तालाब पर और अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरकर ला रही, और वो भी इस पर डाल। अम्बा वालों सुन लेना, कहाँ जला तो ये तो गलती तो बोलते हो, तो बोलता है। तो चिड़िया क्या कर रही, एक एक चोंच में पानी भरकर उस इमारत पर डाल रही, बार बार उड़कर जा रही, बार बार आ रही, बार बार जा रही, बार बार आ रही, बार बार जा रही, बार बार आ रही। और वो चिड़िया क्या, तभी उस पेड़ पर बैठा एक कौवा, एक कौवा उस पेड़ पर बैठा हुआ। वो बोला, चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, तुम व्यर्थ में परेशान क्यों हो रही हो? तुम व्यर्थ में परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी छोटी सी चोंच है, बार बार उड़ती हो, बार बार चोंच में पानी डालती हो, बार बार डालती हो, क्या थक जाती हो, फिर बैठ जाती हो, फिर उड़ना शुरू कर देती हो? तो कौवा ने कहा, चिड़िया बहन, तुम व्यर्थ में परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारी इस चोंच की एक बूंद से एक आग का शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तुम्हारी इस चोंच के एक बूंद पानी से एक आग का शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तुम व्यर्थ में परेशान क्यों? तो चिड़िया ने कहा, कि भाई बाबा, मुझे भी पता है मेरी हैसियत, मुझे भी मालूम है मेरी ताकत, कि मुझे पता है कि मेरी इस चोंच के एक बूंद से एक आग का शोला भी नहीं बुझ पाएगा। मुझे पता है भाई ये मेरी हैसियत है, लेकिन ध्यान रखो भाऊ कि मेरी चोंच के एक बूंद से आग का शोला बुझ पाए या न बुझ पाए। आग का शोला अम्मा, मेरी डांट बहुत खतरनाक है, इसने हंस रहा है तो उसने बंद हो जाओ, सोचा उस समय। और चिड़िया ने कहा कि कौवा भाई, मेरी इस चोंच के एक बूंद पानी से मुझे भी पता है कि आपका एक शोला नहीं बुझेगा, और मुझे ये पता नहीं है, मुझे इतना जरूर पता है, मुझे इतना जरूर पता है कि आपका शोला बुझ पाए या ना बुझ पाए, आपका शोला बुझ पाए या ना बुझ पाए। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, तो जब जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। बस भाई, मुझे इतना पता है, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। जब जब ध्यान रखें, अपने जीवन के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन ऐसा काम जरूर कर ले जिससे हमारा नाम भी किसमें लिख जाए, किसमें लिख जाए? आग बुझाने वालों में। तो अब कहते हैं, यहाँ पर हमारे तीर्थंकर कहते हैं, यहाँ पर हमारे भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, संसार में व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या करना चाहिए। अगर हमसे बन सकता है, अगर हमसे बन सकता है, तो किसी को किसी की मदद कर देना, क्या चाहे भले आप उसको चोंच भर के देना, लेकिन बड़े भक्ति और इसे देना, भक्ति और भाव से देना। किसी की सेवा करना बड़ी भक्ति भाव से करना, कभी किसी गिराने का प्रयास मत करना, हो सके तो उसको इसका प्रयास, उठाने का प्रयास करना, पर किसी को गिराने का प्रयास मत करना अपने जीवन में। क्योंकि जीवन के अंदर में अगर किसी को उठाने का प्रयास करोगे क्या, तो निश्चित हम सब भी ऊपर
उड़ जाएंगे। या चलती हुई भीड़ चल रही है, भीड़ में व्यक्ति दौड़ रहे हैं, अगर एक व्यक्ति गिर जाता है तो क्या करना चाहिए? कि उसके ऊपर पैर रख के चला जाना चाहिए, है ना? चाहे कितनी भी दौड़ लग रही हो, कितना भी काम हो, कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसको उठा लीजिए। हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान कहती है, संसार के अंदर में यही तो हमारा इंसानियत है, यही तो हमारा क्या है? धर्म है कि गिरते को उठाना, ये हमारा क्या है? धर्म है। क्या? किसी की निंदा करना हमारा, किसी को गिराना हमारा धर्म नहीं है। क्या? इस प्रकार आचार्य कहती है कि आचार्य कहते हैं ऐसा क्यों? तो आचार्य कहती है आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी किसी को देना, बड़े भक्ति भाव के साथ देना। आप एक गिलास देना, 1 रुपए देना, किसी को एक दाना देना, लेकिन किससे देना? भाव से। किससे? क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों का मैं नहीं कहूंगा तो दान करना, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भक्ति भाव से देना, श्रद्धा से देना, बच्चों से भर के कितना देना। अहंकार अभिमान में आकर करोड़ों रुपए तुम्हारा कोई, किसी को तुम्हारी स्थिति किसी को गिरा रही है, किसी के अरमानों पर ठेस लगा रही है, किसी को नीचा दिखाने का भाव कर रही है, तो ये तुम्हारा धर्म बोलो है क्या? बंधु वो विचार ऐसा यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि 4 चीजों के लिए व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अपने जीवन में यहाँ पर क्या कहा गया, आप लोग अच्छे सुनिए, क्या बात कही गई? सबसे पहले हमारे आचार्यों धर्म में क्या कहा कि सबसे पहले अगर इंसानियत का धर्म है तो सबसे पहला कौन सा धर्म है? सबसे पहले व्यक्ति के पास कुछ है तो सबसे पहले अपने परिवार के लिए करना चाहिए। इसको करना चाहिए। आप समझ लीजिए क्या कि धर्म क्या है, आप समझ लीजिए। अभी तक आप धर्म को समझ, सबसे पहले अगर अपने लिए उठाना तो किसको? सबसे पहले अपने परिवार। कभी भी अपने परिवार, मतलब आप परिवार बेटा है, चाहे मौसी हो, चाहे बहन हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे ताऊ, सब अपना क्या है? परिवार। तो सबसे पहले हम इस परिवार में जो गिरता है उसको क्या करें? उठाएं। अगर हमारा भाई भूखा बैठा है तो उसको देना भक्ति भाव से, बोले 1 रोटी में खा रहा हूं तो एक तू भी खा। ऐसा नहीं कि मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे और दुनिया जाए इसमें। ध्यान रखो, ध्यान रखिए। ऐसा बोलने के बाद विचार करना, वो व्यक्ति भाव से गिर गया, विचारों से गिर गया, भाव विचारों से। बस उसके कहने से दुनिया भाड़ में जाए या ना जाए, और उसमें जरूर। क्यों? क्योंकि द्रव्य से भले नहीं गिरा, लेकिन भाव इससे गिर गया। द्रव्य से भले अरबपति है या, लेकिन किससे गिर गया? भाव और विचारों से गिर गया। तो यहाँ पर आचार्य यही कह रहे हैं कि ऐसा होने पर जो बोलता है वो भाव विचारों से गिर गया। अरे द्रव्य से गिरे या ना गिरे कोई, लेकिन भाव विचारों से जो गिर गया, तो आचार्य कहते हैं कि द्रव्य से गिरा हुआ व्यक्ति तो जमीन पर आकर पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? शरीर क्या है? द्रव्य है ना। आप अगर छत से गिरोगे तो कहाँ पड़ोगे? जमीन पर। आकाश से गिरोगे तो कहाँ पड़ोगे? जमीन पर ही पड़ोगे। तो द्रव्य से, वो आचार्य कहते हैं द्रव्य से गिरा हुआ व्यक्ति तो जमीन पर आकर पड़ता है, लेकिन भाव और विचारों से गिरा हुआ व्यक्ति सीधा नरक जाता आ जाता। उसके लिए बीच में कोई स्टेशन क्यों? क्योंकि इसीलिए ये विचार कर लेना कि ये द्रव्य क्या हमारा है, ये तो रुक जाएगा द्रव्य से द्रव्य मिलकर, और भाव और विचार सीधा। इसीलिए यहाँ पर द्रव्य से गिर जाओ तो ज्यादा चिंता।
द्रव्य से गिरा तो ज्यादा चिंता मत करना। अगर तुम्हारे पास शरीर काम नहीं कर रहा तो ज्यादा चिंता मत करना। तुम्हारे पास धन कम हो तो ज्यादा चिंता मत करना। लेकिन तुम्हारे भाव विचार उत्कृष्ट है तो बेकार के लिए स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा तुम्हारी हो जाएगी। और तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास करोड़ और करोड़ की संपत्ति है, शरीर है, ताकत है, सूर्य सब कुछ है, और तुम भाव विचारों से गिर गए तो क्या करना है? कुछ चिड़िया की चोंच याद है। जब जब तुम्हारे जीवन में सी बात आए तो चिड़िया की क्या याद रखना? चोंच याद रखना। मैं किसी के साथ अच्छा कर सकूं, मैं किसी को चोंच भर के दे सकूं, किसी की मैं अच्छाई कर सकूं, किसी का मैं बुरा ना करूं, किसी का अच्छा, ऐसे भाव विचार हमेशा रहना। तो ये है इंसानियत का धर्म। क्या है इसका है? और आपके मन के अंदर किसी को गिराने का, किसी के निंदा करने का किसी प्रकार का भाव है तो इस शैतानियत का धर्म, इंसानियत का धर्म नहीं। बंधुओं, पहले नंबर पर किसको? परिवार को। दूसरे नंबर पर कहते हैं आचार्य समाज को। जैसे अपने समाज में, आपकी समाज के बीच में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज कराओ। कोई व्यक्ति को अगर व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराओ। सबसे पहले परिवार को, फिर, क्योंकि जब परिवार बचेगा तब तो समाज बनेगी। बोलो, परिवार बचेगा तब समाज बनेगी। समाज किससे बनी? परिवार से समाज बनी। और समाज जब हमारी सुरक्षित रहेगी तब आचार्य कहते हैं कि तीसरे नंबर पर देश को। किसको? देश को। क्यों? कि देश सुरक्षित नहीं है तो हम भी रहेंगे क्या? बताओ। तो तीसरे नंबर पर देश को, और चौथे नंबर पर आचार्य कहते हैं धर्म को। किसको? क्यों? कि जब आप परिवार बचेगा, जब समाज बचेगी, जब देश बचेगा तभी तो धर्म बचेगा। जब ये नहीं बचेगा तो धर्म और बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो सबसे पहले धर्म कौन से नंबर पर आया? क्योंकि वास्तव में सत्य है, जब हम इसको बचा पाएंगे तभी तो धर्म बचेगा। इसीलिए यहाँ पर आज मैं देखता हूँ दुनिया के अंदर में व्यवस्था चल रही है, भाई भूखा बैठा है, परिवार भूखा बैठा है, जब गिर रहा है तो गिरने दे, मरना है तो मरने दे। समाज के अंदर क्या चल रहा है इससे मुझे क्या लेना देना? ध्यान रखो बंधुओं, जब किसी प्रकार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो हमारा धर्म भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। आज देखते हैं कि धर्म के लिए हम दुनिया के क्या कर रहे हैं? आडम्बर क्या कर रहे हैं? बोलो कर रहे हैं। अभी दीदी सुनाई दे रहा है क्या? मस्जिद मंदिर क्या गौशाला सुनाया कि नहीं? पक्षी को दाना, ये सब आडम्बर घर में माता पिता क्या बैठे? बोलो भूखे बैठे और हम क्या कर रहे हैं? तो ये सब क्या बताया? तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले हम धर्म की क्रियाएं जो कर रहे हैं, इनमें दुनिया भर का वो दिखा रहे हैं, उससे पहले हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेरे परिवार का दिन, दूसरे नंबर पर समाज का, देश का, चौथे नंबर पर आता है धर्म। तो हम सब काय में लगे हैं? क्यों? क्योंकि आप लोग विदित कर लेना, जब जब से जितने भी इन धर्मों की जब जब प्रभावना अपन कह रहे हैं बढ़ रही है, क्या अपन कहते हैं ना, जितने ज्यादा उपदेश, जितने ज्यादा मंदिरों का निर्माण, जितने कार्य चल रहे हैं, उतना ही धर्म का बताओ। पहले के समय मंदिरों की जगह मिलती क्या? बताओ बोलो। इतने बड़े बच्चे से लेकर बोलो क्या होता था? सब मंदिर जाते थे, सब पूजा करते थे, सब अभिषेक करते थे। इतना बड़ा बच्चा भी पहले कहता था कि मैं रात्रि भोजन बोलो क्या कहता था? और आज 90 साल का बंदा क्या कहता है? बोलो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि हमने अपनी इंसानियत को क्या कर दिया? सिर्फ मात्र हमारे लिए दिखता है क्या?
इस प्रकार की स्थिति के अंदर में आचार्य भगवान कहती है और कहती है यहाँ पर ध्यान रखो। वैसे भी आचार्य कहती है क्या कि जीवन के अंदर में अगर तुम्हारी घर की दीवार गिर जाए तो ज्यादा चिंता मत करना, मंदिर की दीवार गिर जाए तो ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि दीवार तो एक दिन गिर जाएगी और रखी भी बोलो, दीवार गिर जाए तो रखी भी हो जाएगी, तो ज्यादा चिंता मत करना। मंदिरों का निर्माण होता रहेगा, चिंता ज्यादा मत करना। घर बनते रहेंगे, चिंता ज्यादा मत करना। संसार की व्यवस्थाएं बनती रहेगी, ज्यादा चिंता मत करना। विभुर सागर महाराज यार तुम्हारे लिए बता रहे हैं क्या जीवन के अंदर में अगर तुम्हारे आज अगर जीर्णोद्धार करना है तो मंदिरों से पहले, घरों से पहले, देश से पहले जीर्णोद्धार करना है। तो विभुर सागर महाराज यार तुम्हें बता रहे हैं अपने विचारों पर जीर्णोद्धार कर लो। आज तुम इनके मंदिरों के निर्माण तो कर रहे हो और तुम्हारे विचार क्या होते जा रहे, बोलो क्या होते जा रहे, विचार और भावनाएं हमारी गिरती जा रही है। तो विभुर सागर महाराज तुमसे कह रहे हैं अगर तुम्हें जीर्णोद्धार करना है मंदिरों तो अपने विचारों का कर दो, और जिसके विचारों का जीर्णोद्धार हो जाएगा समझ लो सारे संसार का जीर्णोद्धार अपने आप क्या करना है, इसका जीर्णोद्धार करना। लेकिन विचार और भाव तो हमारे और मंदिर बड़े बड़े, घर हमारे, व्यवस्थाएं हमारी बड़ी बड़ी, पर भाव क्या हो रहा है, बोलो। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप इनसे पहले किसका अपने विचारों का जीर्णोद्धार कर लो, अपने भावों को उत्कृष्ट बना लो। बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा क्या होगा। आज तुम भी सारे देश में घूमते हो, तुम भी समाज में रहते हो, परिवार में, आज सत्य बता दो, तुम भी बता दो कि जितना जितना पहले एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य था, एक दूसरे के प्रति स्नेह था, क्या वो आज है क्या, बोलो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि इनका निर्माण तो बहुत हो रहा है पर भाव विचार एक दूसरे व्यक्ति के साथ बैठना नहीं चाह रहा, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाह रहा है, एक सबको के अपनी अपनी इसकी बड़ी अपनी अपनी बढ़िया, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा। तो इससे सिद्ध हो गया है, इससे सिद्ध हो गया कि इनका वो उत्थान हो रहा है और भाव विचार हमारे क्या होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ क्या कि अगर इनका जीर्णोद्धार हो अच्छी बात, ना हो तो ज्यादा चिंता मत करना, पर भाव विचार गिरने लगे तो चिंता में बैठ जाना कि मैं इनका जीर्णोद्धार, इसका जीर्णोद्धार करना भाव और विचारों का। आज अगर हमारे भाव विचारों का जीर्णोद्धार होता सारी अंबानी समाज यहाँ पर बोलो। अभी भारी दिखावे का कार्य तुम यहाँ पर शुरू कर दो तो लोगों की क्या लग जाएगी, और ईमानदारी से बताओ। और ध्यान रखो इस बात का कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कभी तो खुदगर की इसकी है, लेकिन भाव आत्मा से संबंधित है, किससे है, ध्यान रखो। तो आत्मा का उत्थान करना है तो अपने विचार और भाव का क्या कर लेना, जीर्णोद्धार कर लेना, और इस पुद्गल की भया में लगना है, इसे पुद्गल में उलझना है, इस व्यवस्था को धर्म मानना है, तो इसमें ही लगे, फिर कभी कल्याण हो जाएगा, बोलो नहीं होगा। इसलिए आज आपको इतना ही बताया जा रहा है, समय तीव्र गति से अपना चल रहा है, और बस आज एक ही सूत्र आपको दिया जा रहा है कि जीवन के अंदर में अगर आपको कल्याण का भाव हो, अपनी आत्मा की रूपी उस फूल की खुशबू लेने का मन हो, और उस कागज के फूल को निकाल कर आज ये विभुर सागर तुम्हें ओरिजिनल फूल दे रहे हैं, कौन सा आत्मा रूपी ओरिजिनल फूल दे रहे हैं।
जिनको सच्ची खुशबू चाहिए और संसार के भारी आडंबर को क्या करें और अपने विचार और भाव को क्या करें उत्कृष्ट बनाए। गारंटी है कि तुम्हारी आत्मा में से खुशबू आना क्या हो जाएगी, नहीं होगी बताओ, हो जाएगी। तो इसलिए आज इतना ही आपको दिया जा रहा है। और दुनिया के अंदर में ध्यान रखो, दुनिया के अंदर में अब बताओ जितने भी लोग बैठे संसार के अंदर दुख आएंगे कि नहीं, बोलो समस्याएं आएंगी कि नहीं, परेशानियां आएंगी कि नहीं, अनादिकाल से आ रही है कि नहीं, रोक पाए क्या, तीर्थंकर भी रोक पाए क्या, रोक पाए। संसार में तीर्थंकर भी जन्म हुआ कि नहीं हुआ, रोक पाए क्या, तो समझ लो परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, संकट आएंगे, इनको कोई रोक नहीं रोक सकता। पर वैभव सागर महाराज एक मजबूत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक ऐसा तुम्हारे लिए फार्मूला उपलब्ध करा रहे हैं, उस फार्मूला को तुमने ले लिया तो तुम्हारे दुख नहीं खड़े रहे। तुम्हारे लिए आज वैभव सागर महाराज क्या दे रहे हैं, एक तो फार्मूला क्या दे रहे हैं, एक फार्मूला दे रहे हैं। अगर तुमने वो ले लिया तो पता नहीं 13 तारीख के बाद कोई गारंटी क्या, कोई गारंटी नहीं क्या, क्यों, हम तो साधु हैं, हमें किसी ने परमिशन तो लेनी नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि 13 के बाद तुम्हें वैभव सागर को उपदेश मिलेंगे या कोई गारंटी नहीं। विचार तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसा फार्मूला उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या अगर तुमने उतार लिया अपने जीवन के अंदर में तो परेशानी आएंगे, दुख आएंगे, संकट आएंगे, हमें रोक नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे लिए जिस प्रकार एक फार्मूला बताता हूं तुमको, जिस प्रकार बरसात हो रही है, क्या हो रही है, बरसात हो रही है, खूब जोर जोर से बरसात हो रही है, और बरसात हो रही है, बरसात को रोक पाएंगे और रोक दोगे नहीं, क्या तो करोगे ना, धीरे थोड़ा सा तो रोक दिया, बरसात को कोई नहीं रोक सकता। और बरसात के अंदर में बरसात होगी, हम बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन ध्यान रखो अपने इस जीवन के अंदर में क्या उसी भरी बरसात में, ऐसे बहती हुई बरसात में अगर आप एक छाता लेकर निकल जाते हो तो बरसात तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, बरसात को नहीं रोक सकते, पर हम छाता लेकर निकल जाए तो बरसात हमारा बिगाड़ सकती है। ऐसे ही वैभव सागर महाराज आज तुम्हें एक सम्यक रूपी छाता उपलब्ध करा, कौन सा छाता, सम्यक रूपी, कौन सा छाता, सम्यक रूपी, सम्यक रूपी एक छाता उपलब्ध कराए हैं तुम्हारे लिए, जिसके जीवन में सम्यक प्राप्त हो जाता है, जिसके जीवन में सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है, जो सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है। इस दुख भरे संसार में दुख आएंगे, दुखों को नहीं रोक सकते, परेशानी आएगी नहीं रोक सकते, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव सम्यक रूपी छाते को ले निकल जाए दुख भरे संसार में, संसार की दुख परेशानी का कुछ भी नहीं। सम्यक दृष्टि जीव का कोई कुछ भी बोलो बिगाड़ सकता है, बोलो नहीं बिगाड़ सकता। तो आएंगे, संकट आएंगे, परेशानी आएंगी, इनको हम लेकिन सम्यक रूपी छाता लेकर जो निकल जाए उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और वो सीधा डायरेक्ट सीधा इसलिए आज तुम्हारे लिए इस सम्यक रूपी छाता उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनको एक छाता चाहिए वो वैभव सागर की दुकान में कुछ दिन और है, जिनको चाहिए वो और नहीं तो जाने के बाद में और दूसरी दुकान में छाता मिले ना मिले कोई गारंटी, छाता तो मिल जाएगा पर कंपनी का मिले ना मिले, दुकानें तो हरेक आएगी लेकिन कंपनी बोलो है, तो ये कंपनी ऐसी है या
कि ऐसी क्वालिटी की कंपनी है कि कितनी भी बरसात आती है एक बूंद पानी भी ऐसा सम्यक रूपी छाता तुम्हें यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या ऐसे सम्यक रूपी छाते को जो ले लेगा तो दुख भरे संसार में निकल जाए तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, परेशानी उसके मानवी बाका नहीं कर सकती है और वो आराम से इस दुनिया से क्या हो जाए बाहर हो जाएगा। तो क्या करना है हमको? वो मेरे साथ की जीवन पे तुम तुम्हारे बच्चे चले जाएंगे मैं खरीद लाई कर मुझे बता दो मैं 150 बन जाएंगे क्या सबके घरों में होंगे बंदे सम्यक रूपी कौन सा सम्यक रूपी वो छाता वो सम्यक रूपी छाते के लिए 44,200 कितने 44,200 कितने 8 संगाती दोष 8 मन 6 अनायतन 3 मूर्ता का त्याग और सप्त विसर्गा सप्त भयगा 5 अतिचार क्या 5 अतिचार इस सम्यक दर्शन रूपी छाते के एक उसमें लगे हुए ये वो है और उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है। ऐसे सम्यक रूपी छाते को जो हाथ में लेकर निकल जाए दुनिया में उसका कुछ बात नहीं बोलो हो सकता है। अब तो बोल गए अब तो प्रश्न पूछ सकते। चलिए आज इतना ही आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी के लिए मेरा और यहाँ पर जिनका विधान नाम तो नहीं पता नहीं इनका कल होगा इनका संतोष भैया का एक आज का आनंद कुमार आनंद कुमार अमित कुमार संतोष कुमार सह परिवार आज इनका दो परिवार तो नाम बोल तो दे एक आनंद कुमार अमित कुमार चकसाई परिवार एक बोल तो दे तो हमने 2 परिवार यहाँ उनका रिप्रेजेंट किया इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और इनके जीवन में खूब उन्नति हो चलते हैं ना बड़े बच्चे परमेश्वरी भगवान की जय ठीक है अब कृष्ण मच की दुनिया यहाँ पर कृष्ण मच की दुनिया में क्या खोया क्या पाया बुआई की लड़की आई है सामने करिए आया देखिए ये हमारे एक समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने जिन्होंने आप विचार कर सकते हो कि पिछला पुण्य अर्जन किया उस पिछला पुण्य अर्जन करके यहाँ पर आए और आज भी इन्होंने उस पुण्य का उपयोग करते हुए अपने इस जीवन में इन्होंने अपनी मेहनत तो तुम लोग कहेंगे क्या कहेंगे और मैं मेहनत नहीं करूंगा मैं तो पुण्य करूंगा क्या और उस पुण्य से आज इन्होंने अपने जीवन को उत्थान की ओर ले गए हैं और पूरे 4 की चंद्रमा से इनकी चर्चा चल रही थी क्या इनकी मम्मी चर्चा करती थी 2-4 बार कहा तुम्हारा बेटी आने वाली है तो मैंने कहा ठीक है तो फिर दोबारा बोली कि बेटी आने वाली थी लेकिन दूसरी जगह कोई सरकारी काम आ गया फिर अब इनकी मम्मी यहाँ पर आई तब बेटी आने वाली है तो तब भी ये कहीं ट्रेनिंग में दोबारा चली गई तो अभी ये आई तो बोले महाराज आपसे जो कहा था तो मैंने कहा ठीक है बोले यहाँ तो लेकर आई मैंने बहुत अच्छा ठीक है क्या नाम बेटा उपमा ठीक है जैसा नाम है वैसा काम है क्या उपमा यानी इनको जो उपमा नाम रखा है अब इनको उपमा भी दी जाएगी उपमा इनको मिल गई ना
कौन से पद की? कौन से पद की? इंग्लिश में बोलो तो करेक्टर और हिंदी में बोलो तो जिलाधीश। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। हाँ, तो इनको एक पकड़ गई, पर मैं इनको आज इस मंच पर अगर यहाँ की श्रेष्ठ महिलाएं हो तो इनका बड़ी सम्मान करें, क्योंकि ऐसी विभूति बड़े पुण्य से ही, बगैर पुण्य के नहीं मिलता। ध्यान रखना, बगैर पुण्य के नहीं मिलता, क्योंकि बगैर पुण्य के मिलता होता तो हमारे सारे समाज के बच्चे करेक्टर बनते गए। इससे सिद्ध है, कैसे मिला है? पुण्य से, है ना। बहुत अच्छी। हमारे जैसे बच्ची को मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जीवन में उन्नति करें, लेकिन धर्म के साथ। किसके साथ? किसके साथ? धर्म जीवन में अंगीकार रहे, धर्म को कभी भी ना छोड़े। धर्म धर्म क्या है हमारा? जैन धर्म क्या है? और जैन धर्म के आदर्श कितने हैं? जैन धर्म के आदर्श ये है कि बस अगर हमें मंदिर उपलब्ध होता है तो दर्शन हम जरूर, अगर दर्शन जरूर करें हम। बस ये ऑफिशियल जो फील्ड होता है उसके अंदर में ज्यादा बंधन नहीं हो सकती, लेकिन एक देव दर्शन जरूर करें। देव दर्शन मंदिर अगर है तो क्या करें? देव दर्शन करें जरूर। और धर्म के साथ जिए। किसके साथ? धर्म के साथ का मतलब है कि हमारे जैन धर्म की जो शान है उसको हम बराबर क्या रखें। जैन धर्म के लिए किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य है तो हम उसके लिए हमेशा क्या रहे? तत्पर रहे। बस यही हमारी इसकी उपलब्धि है। क्या है? उपलब्धि है क्या? पर और आशीर्वाद है ना। तो अभी कहाँ पर वहां पर तो पहुंचू जैन कपूर, फिर उसके बाद ठीक है। बस जहाँ भी जाओ मंदिर लो, दूर जान आशीर्वाद लेते रहो, क्योंकि धर्म पहले है। क्या है? धर्म पहले है। ये तो अपनी बात की चीजें हैं। ये तो सबसे पहले धर्म है, और धर्म नहीं है तो ये सब कुछ जैसे प्रवचन सुना है ना, आत्मा की खुशबू लेना है तो धर्म, और फुलगन की लेना है कोई दिक्कत है? ये तो फुलगन की है सब चीजें। या राष्ट्रपति ले लो, प्रधानमंत्री, सब क्या ये सब पद क्या है? फुलगन ही तो है, आत्मा की पद नहीं हो। तो ये फुलगन में ज्यादा ध्यान नहीं, ध्यान देना है हमको इसमें आत्मा। और आत्मा का ध्यान देने के लिए आपको बता देता हूं कि एक आवाज थी जयपुर डिप्टी कलेक्टर, आवाज है उसका नाम। वो मैं जब वहां पर रुका हुआ था, सुबह रोज पूजा करने आती, डेली घर से पैदल आती उसकी ननद के साथ, और गृहिणी बन के रहती। गृहिणी का मतलब सुनेगी, मतलब किसी प्रकार का उसमें कोई क्या सास हो क्या ससुर काम ऐसी सात्विक धर्म के साथ। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा महाराज ये तो फुलगन की पर्याय है, ये तो पुण्य से मिली है, पर इसको लेने के बाद क्या अच्छी बात की, ये तो फुलगन की पर्याय है, तो इसको लेने के बाद क्या है कितनी अच्छी बात की। बस ये शिक्षा में आपकी तो जीवन में क्या नहीं छोड़ना, धर्म नहीं छोड़ना, ठीक है। और जैन धर्म की स्थिति को बराबर है, आगे अगर जीवन को भी आगे परिवर्तन हो तो जैन धर्म परिवर्तन समझ गए।
अरे आप इस अवस्था से ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करो तो जैन धर्म नहीं क्या, तभी जैन धर्म का अंत रहेगा इंसान। ठीक है, जब फोटो खींच रहे हो ये जरा इन्हीं के परिवार का है। हाँ, ये तो फोटो किनकी परिवार की? वो इन्हीं के परिवार से है। बहुत अच्छा। कल रखो, कल यहाँ पे बहुत बड़ा तारीख है। चलिए आगे प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों की तरफ से। पहले चलो जिनके इनाम है वो यहाँ पर आ जाए फटाफट, 10 मिनट में 10 प्रश्न कर दो अपना। हाँ चलिए सबसे पहले बच्चों के लिए, हाँ अच्छा ये जिनके इनाम है वो ध्यान रखें। पहले इनाम वाले इधर आ जाओ, तो दोगे